बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब पीओके में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के मारे जाने की खबर आई। लश्कर का ये खूंखार कमांडर नए आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए जाना जाता था। 7 मई को कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे। और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो ज़ख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है हमारा देश का एकता को कमज़ोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के पहलगाम हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने पिछले कुछ दिनों से मोर्चा खोल दिया है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाया गया है। ऑपरेशन रात 1:05 से 1:30 के दरमियान किया गया और मुख्तसर वक्त में ही पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दाना हरकतों को अंजाम देने वाले 9 ठिकानों को तकरीबन नीस्तो नाबूद कर दिया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आम ठिकानों पर वहशियाना हमले के नतीजे में 13 आम शहरी जाँ बाक हुए, जबकि 59 लोग जख्मी हुए। मारे जाने वालों में 4 मासूम बच्चे भी थे। कल भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस बीच IPL मैच को भी रोक दिया गया। जहाँ एक तरफ हिंदुस्तानी फौज पूरी जवांमर्दी से दुश्मनों को सबक सिखाने में लगी हुई थी, वहीं हिंदुस्तानी मीडिया ने वो शर्मनाक हरकतें शुरू की जिसकी वजह से आलमी सतह पर हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सिर्फ TRP बटोरने के चक्कर में इन न्यूज चैनलों ने न सिर्फ झूठी खबरें फैलाना शुरू की, बल्कि गलत वीडियोस डालकर हम हिंदुस्तानियों को भी गुमराह किया। अपने अपने न्यूज चैनलों पर नौटंकी दिखाने वाले ये न्यूज चैनल शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तानी फौज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हिंदुस्तानी फौज में हमेशा से दुश्मनों को धूल चटाने का जज्बा मौजूद रहा है, जिसे किसी झूठे प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में पूंछ पर हुए हमले की खबर नेशनल मीडिया से गायब रही, मगर झूठ की एक हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी हमले में पूंछ की एक मदरसे के मौलवी कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि पिछले कई सालों से मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम में पढ़ाते हैं, वो पाकिस्तान की जानिब से किए गए हमले में पूंछ में शहीद हो गए। उन्हें न्यूज़ 18 टुडे, जी न्यूज और रिपब्लिक वर्ल्ड ने पाकिस्तानी दहशत करार दे दिया और उन्हें 2019 में पुलवामा हमले में शामिल दहशतगर्द बताते हुए खबरें चलाई कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया। गुमराह कुन खबर सुनने के बाद मरहूम कारी मोहम्मद इकबाल के अहले खाना को जबरदस्त सदमा पहुंचा, जिसका इजहार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया। इधर इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूंछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस खबर की मजम्मत करते वजाहत किया कि मरने वाला शख्स कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, बल्कि इस मुल्क का एक आम शहरी है जिसका किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी दहशतगर्द बताने वाले इन बेशर्म न्यूज चैनलों ने अपनी शर्मनाक हरकत पर अब तक न वजाहत की है और न ही माफी मांगी है। बेलगाम मीडिया आम हिंदुस्तानियों को गुमराह करते हुए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जिससे मुल्क में अंदरूनी खलफशार पैदा हो गया है। जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात खड़े करते हैं। भारत का एक आम मुसलमान इन सवालों में उलझ कर रह गया है। ये गैर जिम्मेदार मीडिया अपोजिशन लीडरान के बारे में भी खास मंसूबे के तहत रिपोर्टिंग करता दिखाई दे रहा है, ताकि मुल्की सतह पर अपोजिशन लीडरान की एक गलत तस्वीर हिंदुस्तानियों के दिमाग में बच जाए। कल की गैर जिम्मेदाराना और ड्रामेबाजी पर मबनी रिपोर्ट के बाद भारत की गलत तस्वीर दुनिया वालों के सामने जाती दिखाई दे रही है। चौतरफा तू होने के बाद और बेइज्जती उठाने के बाद आज तक ने अपनी इस बेवकूफाना हरकत के लिए आम हिंदुस्तानियों से माफी मांगी है। अच्छी खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई।
इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मगर बकिया बेशम मीडिया चैनल पर भारत के उड़ाए जाने वाले मजाक का कोई असर होता दिखाई नहीं देता। से ये पूछना चाहता हूं कि वहां इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? अभिजीत भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई अवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी। इधर किरण रिजिजू ने, जो कि खुद भी एक अफवाह पर अपनी गलत खबर पोस्ट कर गए, अब वो सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने आम शहरियों को सिर्फ मुस्तनद न्यूज चैनल की मुस्तनद खबरें, ऑथेंटिक खबरों पर यकीन करने को कहा है। देखिए, फेक न्यूज़ के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज़ है, हमारा देश का एकता को कमज़ोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। इस वक्त मुल्क का हर शहरी अपने मजहबी इख्तिलाफ, सियासी मुखालफत, आपसी रंजिश, मतभेद भूलकर और भुलाकर पूरी तरीके से देश के साथ खड़ा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सरकार, अपनी आर्मी को ये पैगाम दे कि जिंदगी के आखिरी सांसों तक और बदन के लहू के आखिरी खतरे तक हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में न्यूज चैनलों को चाहिए कि गुमराह कुन खबरें फैलाना बंद करे और ऐसी कोई हरकत न करे जिसकी वजह से मुल्क का सर शर्म से झुक जाए। हिंदुस्तानी मीडिया को भी एक जिम्मेदार मीडिया होने का सबूत देना इस वक्त तो बहुत जरूरी है।